हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम बैक। और आज जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो है वाई आई हेटेड आकाश इंस्टीट्यूट। भाई, अब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे आकाश से ही नफ़रत है। मुझे जितने भी ये कंपटीशन लेवल वाले कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, उन सब से नफ़रत है ना। लेट मी टेल यू क्यों। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई नीट जर्नी। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये बताऊंगी कि भाई मैंने कैसे फोड़ लिया नीट और मेरी ये AIR आई थी, तो ये नहीं है। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ मेरी नीट जर्नी एज एन कंपटीशन के लिए, जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम के बारे में, और वो टाइम मेरे लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग था वो सब मैं बताने वाली हूँ। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीख तो मैं बाद में दूंगी कि क्यों मैं वीडियो बना रही हूँ और वाई आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कब ज्वाइन की थी नीट, कब ज्वाइन करी थी कोचिंग और कब मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग सीन था। तो आई ज्वाइन आकाश इन क्लास 11th। और क्या क्या हुआ मेरे साथ, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। तो भैया 11th क्लास में हमने ज्वाइन कर ली आकाश इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब पता कुछ था नहीं कि वहाँ पे कैसे होता है, क्या रहता है चीज़ें, और मतलब ट्रायल क्लास भी नहीं है। सीधे ज्वाइन कर ली कि हाँ भैया हम तो जाएंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल हम रेडी थे कि भाई जाएंगे करके। 11th क्लास में अगर किसी को भी पता हो, और किसी ने क्या सभी रियलाइज़ करते होंगे कि भाई जब तुम 1st से 10th तक पढ़ते हो तुम्हारा सिलेबस धीरे धीरे करके बढ़ता है, और 11th क्लास में वो ऐसे जो बढ़ता है ना, मतलब ऐसा होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। लाइक 10th तक इट्स वेरी लाइट बेस्ड। 10th को हवा बना रखा है कि भाई बोर्ड्स हैं, डरो, बोर्ड्स देने हैं तुम्हें। और सबकी ही फटी रहती कि भाई बोर्ड्स में हम कैसे देंगे और कितनी परसेंटेज आएगी, फेल हो जाएंगी नहीं। पहली बात तो बोर्ड्स में कोई फेल नहीं होता, कोई भी नहीं, क्योंकि भाई पास कर देते हैं यार, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो। ज़्यादातर फेल लोग होते हैं या तो 9th में या तो 11th में। असली अंडरडॉग्स कौन है? 9th और 11th। 10th और 12th को सिर्फ हवा बनाया गया है, और 10th और 12th की तुम्हारी मार्कशीट लगती तो हर जगह है, बट इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पहले ही मैं बता दूँ, ठीक है। अब 11th में मैंने आकाश ज्वाइन करी, ठीक है। 11th में हमारा सिलेबस पड़ गया, ओके, ठीक है भाई, एवरीथिंग हैपेंड। मैं जाने लगी, आई स्टार्ट गोइंग। तो हम लोग एक टेस्ट देते हैं बिफोर गोइंग टू आकाश। तो उसमें वो होता है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एग्ज़ाम, यार क्या होता है वो, कुछ तो होता है, वो होता है स्कॉलरशिप का, ठीक है। SAT बोलते हैं, SAT कुछ तो बोलते हैं उसको, ठीक है, स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्ज़ाम करके। तो वो तुम्हारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है कि तुम्हारी कितनी फ़ीस है, उसमें से कितना डिडक्ट होगा करके। तो मेरा पेपर ठीक ठीक हुआ था, तो मुझे पीछे का बैच मिला था, मुझे टॉप बैच नहीं मिला था। तो भाई, लेकिन अब मेरे साथ मेरी बहन भी जाती थी। माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो वो उसका हो गया था टॉप बैच में, और हम दोनों साथ में जाते थे कोचिंग। तो नॉट माई रियल सिस्टर, माई कज़न। सो हम अब क्योंकि साथ में जाते थे तो मुझे करा दिया गया टॉप बैच में ही, मेरे को एक्सचेंज करा दिया गया बात करके। और हमने सोचा भाई टॉप बैच में ही करवाते हैं कि सही होगा, बढ़िया होगा, टॉप बैच में बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा होगा। जबकि वो करवाते ही इसलिए हैं एग्ज़ाम कि तुम्हारी पोटेंशियल तुम्हें पता चले और तुम उस हिसाब से उस बैच में जाओ जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे जैसे बच्चे मिले और तुम्हारे टीचर्स उतनी ही तुम पे मेहनत करें। बट हमने तो करवा लिया फर्स्ट बैच में अपना नाम। अब फर्स्ट बैच में नाम करवा लिया, तो वहाँ पे पहली बात तो माहौल बिल्कुल कोल्ड, सीधी सी बात। मतलब स्टार्टिंग में तो कोई इतना नहीं पता चलता, बट दिन बीतते गए। देन आई रियलाइज्ड कि ये बच्चे इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों हैं।
कॉम्पिटिटिव तो छोड़ो, इतने ज़्यादा वियर्ड सेल्फिश क्यों है? बिकॉज़ मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की आदी नहीं हूँ। मेरे स्कूल में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और स्कूल में भी सारे जो मेरे दोस्त थे, नोबडी हैड दैट काइंड ऑफ इंटेंशन कि हमें इससे आगे निकलना है, इसको हम ये नहीं बताएंगे, ये चीज़ नहीं बताएंगे, अगर बता देंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं था। तो आई वॉज़ वेरी न्यू टू इट व्हेन आई केम टू आकाश एंड वो टॉप बैच था। वहाँ पे बच्चे सारे चाहते थे कि वो ही फर्स्ट टाइम। तो उन बच्चों के बीच में मैं गई फर्स्ट। मुझे ऐसा होता था कि आई वांटेड, मतलब फ्रेंड, अ रियल फ्रेंड, नो, रियल फ्रेंड तो तुम वहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारा हो, क्योंकि सब एक दूसरे से जलते थे, सबको एक दूसरे से आगे निकलना होता था। तो वहाँ पे सीन ये था कि भाई तुमको सवाल पूछने में भी शर्म आती थी। सच बता रही हूँ, मुझे शर्म आती थी सवाल पूछने में, क्लास में डाउट पूछने में। मुझे ऐसा होता था कि ये ओवर स्मार्ट क्या, स्मार्ट एकदम होशियार बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं सिली सा क्वेश्चन पूछूंगी। ये मुझे आया ही नहीं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये कितनी बेवकूफ़ है, इसे ये क्वेश्चन नहीं आया। इस वजह से मैं अपने सवाल ही नहीं पूछती थी। मैं पर्सनली जाती थी टीचर्स के पास या तो नहीं जाती थी और अपने सवालों को वैसे के वैसा ही रहने देती थी, क्योंकि मुझे इतनी शर्म आती थी। और मेरे में भाई नहीं था इतना कॉन्फिडेंस, नहीं था मुझ में, सच बता रही हूँ, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको सवाल चाहे उनके टीचर बेइज्जती भी मार दे, टीचर्स भी कॉमन नहीं होते हैं भाई, वो ऐसे कहते हैं तुमको ये सवाल नहीं आया, ये तो बेसिक है, वो ये बोल देंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो भाई तब भी पूछेंगे सवाल, एंड आई एडमायर सच पीपल, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि भाई इतनी भीड़ में भी वो अपनी बात बोल सकते हैं। तो खैर मैं ऐसी नहीं थी, मैं भोंदू बच्चों में से थी जो नहीं बोल पाते थे। तो खैर तो मैं नहीं पूछ पाती थी चीज़ें। उसके अलावा लोग इतने कॉम्पिटिटिव, एकदम घटिया माहौल, प्लस हमारी क्लासेस होती थी 4 to 8, मतलब 1 बजे तक मैं घर आती थी स्कूल से। उसके बाद खाना पिया करा जल्दी, फिर गए कोचिंग के लिए, रेडी हुए, 4 से 8 कोचिंग होती थी। भाई मुझे ये बताओ, बच्चा पढ़े कब और वो कब खाए कब सोए, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उस रूटीन में सेटल होने के लिए। मैं तो नहीं कर पाती थी, मेरे में इतना नहीं था कि मैं 1 बजे तक वहाँ क्लास में रहूँ, तपती गर्मी में, लखनऊ की तपती गर्मी में। उसके बाद 4 बजे एकदम रेडी होके राजा बाबू बन के कोचिंग जाऊँ और वहाँ पे टीचर्स कराते रहे 8 बजे तक। कैन यू बिलीव इट? 8 बजे तक बैठे रहो, वहाँ से घर आओ, घर आके खाना पिया खाओ। पहले तो एनर्जी ड्रेन इतनी हो जाती थी वहाँ से आके। फिर उसके बाद क्या करते थे हम, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ते थे। स्कूल का पढ़ें कि कोचिंग का पढ़ें, कोचिंग में अलग टॉपिक चल रहा है, स्कूल में अलग टॉपिक चल रहा है, नंबर दोनों जगह नहीं आ रहे हैं, स्कूल में नंबर नहीं आ रहे, कोचिंग में नंबर नहीं आ रहे हैं। 11th क्लास में किसी के नंबर नहीं आते हैं, पहली बात। एकदम से मार्क्स ड्रॉप होते हैं 11th क्लास में। और ये बात मुझे बहुत देर में हिट हुई, क्योंकि मुझे ऐसा होता था 10th तक आई वॉज लाइक वन ऑफ द टॉपर्स। मैं ए क्रीम वाले बच्चे जो होता है ना, उनमें आती थी। मेरा ऐसा होता था कि अच्छे नंबर। और मैं ऐसी इंसान थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि लगी रहती हूँ। मैं एक बार में ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकती, एक सिटिंग में ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकती। मैं एक दिन थोड़ा पढ़ूँगी, दूसरे दिन थोड़ा पढ़ूँगी, और एक दिन पहले मैं पूरा रिवाइज़ करके कर दूँगी। 10th तक मेरा चल जाता था। बट 11th में ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ तुम्हें हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, तुम्हें तभी नंबर मिलेंगे। ऊपर से भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे दिमाग नहीं चढ़ती थी, क्या चीज़ थी। आई हेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे कुछ नहीं आता था उसमें कि भाई कहाँ से कीटोन एल्डिहाइड बन जा रहा है, गोले आ जा रहे हैं, कहीं बेंजीन रिंग आ जा रही है, कहीं कुछ आ जा रहा है। खैर वो तो खैर अलग ही चीज़ है, हेट इट। फिज़िकल अच्छी लगती थी मुझे, फिज़िकल केमिस्ट्री, बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल्स होते थे, सॉल्व कर लो, हो जाता था। फॉर्मूला है, ये लगाना है, समझ गए। बट ये भैया ये स्ट्रक्चर इसमें कैसे बदल गया,
हाउ, मुझे नहीं समझ आता था। वो तो एक अलग ही चीज़ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरा हेट। बट कमिंग टू द टॉपिक, तो मुझे नहीं आता समझ, मार्क्स में दोनों जगह नहीं आते थे। मैं रोती थी, मैं रोती रहती थी। मैं ऐसी बच्ची थी कि मेरे नंबर नहीं आते थे, मैं रोती थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेशराइज़ करा जाता था कि भाई नंबर लाओ, नंबर लाओ। मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव हैं, इतने सपोर्टिव हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा दोनों ही इतने सपोर्टिव हैं। उनको ऐसा कभी भी नहीं था कि बेटा तुम टॉप करो, कभी नहीं था। उनको ऐसा होता था कि तुम्हें समझ आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है, पिछले क्लास का समझ आया, अपना जो पहले के नंबर थे उनसे बेटर लाने की कोशिश करो। उनका ये रहता था। उनका कभी भी ये नहीं था कि तुम टॉप करो, तुम्हारे एकदम A+ ही आए, कभी भी ऐसे नहीं थे। लेकिन मुझे खुद में ही पता नहीं क्या बोलूँ, सेल्फ डाउट होने लगा। मुझे सच में सेल्फ डाउट होने लगा 10th क्लास के बाद। मुझे ऐसा होता था कि मैं दोनों जगह, और प्लस मुझे ऐसा होता था आकाश की फ़ीस इज़ नॉट सस्ती, बहुत ज़्यादा फ़ीस लगती है वहाँ पे। और इट डिपेंड्स कि तुम किस टाइप का करवाते हो। अगर तुम 2 साल का एक साथ 11th-12th का करवाते हो, कुछ लोग 9th से ही ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। ड्रॉपर्स का अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। तो लेकिन इतनी ज़्यादा फ़ीस होती थी, मुझे लगता था मैं अपने पापा मम्मी के पैसे बर्बाद कर रही हूँ। मुझे ऐसा ही लगता था क्योंकि मेरे नंबर नहीं आते थे। मैं बहुत कोशिश करती थी, मैं कोशिश करती थी कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, हो जाए। मॉड्यूल्स इतनी सारी मिलती थी, उसे कंप्लीट करो, हर सब्जेक्ट के अलग। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मैं नहीं कोप अप कर पाती थी, मैं नहीं हर चीज़ मैनेज कर पाती थी साथ में। तो मेरा एकदम ऐसा फ़ेज़ हो गया था कि मैं बस कोचिंग में जाती थी, मैं स्कूल जाती थी, घर आती थी, कोचिंग जाती थी, स्कूल आती थी, स्कूल जाती थी, घर आती थी, कोचिंग जाती थी। और कोचिंग में मैं बस बैठे रहती थी, सुनती थी। मेरे दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे चीज़ें समझ ही नहीं आती थी, मुझे आती थी समझ। बट मैं इतना पेस नहीं रख पाती थी कि मैं सॉल्व भी कर लूँ, मैं नंबर भी ले आऊँ, मैं को क्लास में जो चीज़ें हो रही है वो भी कर लूँ। हर चीज़ मेरे से मैनेज नहीं हो पाती थी। और उसके बाद मैं बताती हूँ एक चीज़ जो मेरे साथ हुई। इतना सब हो रहा था मेरे साथ, और उस समय ऑर्गेनिक अगेन हमारा पहला यूनिट टेस्ट होता है ना। यूनिट टेस्ट सिर्फ 2 चैप्टर्स का जो होता है, उसमें मेरे 20 में से 14 नंबर आए थे। अब लोग कहेंगे भैया 14 ही तो है, 14 तो इट्स ओके, इतने तो चलो ठीक है चलता है। बट मेरे 14 नंबर, मुझे ऐसे लगने लगे जैसे 4 आए हो मेरे 20 में से। मेरे 4 नंबर आए। मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। मेरे को ऐसा लगा मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ। अपने को मैं ये चीज़ें बोलने लगी, मैं कहा मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैंने क्या किया है। इतना सा तो था, 2 चैप्टर्स का तो टेस्ट था, तब भी मेरे से नहीं हुआ। कोचिंग में भी मेरे से नंबर नहीं आता है, यहाँ भी नहीं आ रहे, मैं कर क्या रही हूँ। सब वेस्ट है मेरा, पढ़ना वेस्ट है, मेरा कोचिंग जाना वेस्ट है, मेरे मम्मी पापा के पैसे मैं वेस्ट कर रही हूँ। All of these thoughts running in my mind, I kept crying, crying, crying. मैं इतना रोई उस दिन, मैं रोती गई। मैंने अपना हेड डाउन किया और मैं रोती गई। उस पूरे पीरियड में मैं रोई हूँ, जिस पीरियड में मैम ने कॉपीज़ दिखाई हैं। और उसके बाद मेरी कॉपी भी जब सबमिट करने का टाइम आया तो मेरी दोस्त ने सबमिट करी, और उसके बाद मैं रोती ही जा रही थी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे थोड़ा कंसोल किया। उनको लगा कि चलो मार्क्स कम आएंगे तब रो रही होगी, कुछ हो गया होगा। मैं इतना रो रही थी कि जो बच्चे मुझसे बात भी नहीं करते थे ना, मतलब क्लास में सब थोड़ी दोस्त होता है, जो नहीं भी मेरे को वो करते थे, वो दूसरी तीसरी चौथी रो वाले, इसको क्या हुआ है, ये इतना क्यों रो रही है, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, घर में हुआ है क्या, इतना क्यों रो रही है, सब पूछ रहे थे। क्योंकि किसी ने मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा और मैं इतना रो रही थी। फिर मुझे बाहर ले गए मेरे दोस्त क्लास के, और उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, 14 ये तो हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो मुझे कंसोल कर रहे थे, बट मैं खुद को नहीं कर पा रही थी, मैं खुद को नहीं समझा पा रही थी। देन उसके बाद ये सब हुआ। मुझे पहली बात तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता इस पूरे चीज़ का।
कि भाई एक चीज़ के लिए तुम मरे जा रहे हो, तुमने अपना सब कुछ त्याग कर दिया है, ठीक है, सब कुछ छोड़ देते हो तुम, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिलता। अब सोचो, बंदा 1 बजे तक स्कूल में है, उसके बाद थोड़ा टाइम उसने खाना पीना खाया, 4 बजे से 8 बजे तो वो कोचिंग में है, उसको टाइम मिलेगा किसी और चीज़ के लिए? ऑब्वियसली नॉट। या तो बच्चे ज़्यादातर तो जो बच्चे थे हमारी क्लास में वो डमी क्लासेस करते थे। डमी एज इन वो क्लास नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, वो ऐसे क्लासेस मतलब होती हैं डमी क्लासेस जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। आपको वहाँ सिर्फ टेस्ट देने जाना होता है और आप यहाँ बेसिकली सिर्फ अपने नीट का ही पढ़ रहे हो। प्लस द डिफरेंस, भाई मुझे समझ नहीं आता, जब सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आईसीएसई बोर्ड क्यों बना है? आईसीएसई बोर्ड क्यों नहीं 11th में एनसीईआरटी की बुक्स लाता है? चलो ठीक है, 10th तक तुम्हें अपनी बुक्स अलग रखनी है, आई गेट इट। हमें पढ़ना पड़ता था एनसीईआरटी की बुक से, और एग्ज़ाम्स के लिए मतलब स्कूल के टेस्ट के लिए होता मैटर सेम था, लेकिन एनसीईआरटी में जिसने भी पढ़ी होगी वो इतनी पतली बुक होती है, उसमें सब कुछ कंसाइज वे में होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना एक लाइन में वो पूरी समरी तुम्हें समझा देंगे, पूरी चीज़ समझा देंगे। और हमारी स्कूल में जो बुक चलती थी, मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो वो इतनी मोटी होती थी, नूतन की बुक, बायो की, इतनी मोटी बुक, समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ, मैं इससे पढ़ूँ क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो वो मेरा फेज़ जो था वो एकदम ऐसा गंदा वाला फेज़ था जिसमें मैं अपने को ही डाउट करती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं क्या कर रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इतना ज़्यादा सोचती थी। एक दिन आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत ठंड लगने लगी, एंड आई डोंट गेट इट, स्टिल आई डोंट गेट इट, वो क्यों आता मेरे साथ। बट उस दिन मुझे ठंड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ठंड लगने लगी, और मैंने मम्मी से बोला, थोड़ी देर तक आई वाज मैं सह रही थी। उसके बाद मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने एक और कंबल उड़ाया, मुझे ठंडी लग रही है, लगे जा रही, पता नहीं क्या हुआ, विच इज़ वियर्ड कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, बट पता नहीं क्या, मैं बस वही सब सोचती रहती थी अपने दिमाग में, वही सब भर चुका था मेरे दिमाग में कि मैं बेवकूफ़ हूँ। एंड गाइस, तुम्हें कभी भी अपने आप को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, चाहे तुम्हारे साथ क्या हो जाए, चाहे तुमने क्या कर दिया हो, कभी भी ये मत बोलो कि तुम बेवकूफ़, मतलब अपने आप को ये सब वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ये सच में इफ़ेक्ट करते हैं। You should never say such things to yourself. Always say positive things about you, about yourself. हमेशा अच्छी चीज़ें रिमाइंड करानी चाहिए अपने आप को, अपने बारे में। तो खैर, मेरे से कुछ झेला नहीं गया, मुझे भेज दिया गया, मैंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया फिर से उसी बैच में जिसमें मुझे स्टार्टिंग में मिला गया था। वहाँ पे अलग बेइज्जती, बच्चे कह रहे हैं, एक सेकेंड, तुम वहाँ से यहाँ कैसे आ गई, क्या करा है तुमने? हाँ, जो मेरे दोस्त जानते थे कि मैं पहले इसी बैच में मुझे एडमिशन मिला था, उन्होंने कहा पहले तुम वहाँ गई, फिर तुम यहाँ आ गई, कर क्या रही हो तुम्हारा तो यही चलता रहता है, विच इज़ वो मजाक में कह रहे थे, बट वो चीज़ें भी मुझे उस समय ऐसे चुभती थी कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ये उस बैच से इस बैच में आई है, इसको उस बैच से निकाल दिया गया, इस बैच में डाल दिया गया क्योंकि इससे कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बेवकूफ़। एंड कोई इतना नहीं सोचता, सिर्फ तुमको लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबके अपने सोचने हैं, सबको लगता है कि सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, बट कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होता, कोई भी नहीं। सब अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता था ओह सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये क्यों आ रही है, मुझे अजीब लगता था, मुझे वियर्ड लगता था। खैर, तो फिर वहाँ मैंने पढ़ा, मैंने कोशिश करी, सब कुछ किया, वहाँ पे चीज़ें ठीक चल रही थी, बट फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते थे। मेरे मार्क्स मतलब आते थे किसी टेस्ट में, हर आई गेस संडे को होते थे टेस्ट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, ऐसे कुछ फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे, 15-15 दिन में टेस्ट होते थे। तो किसी टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, बट ज़्यादातर में ख़राब आ रहे, किसी में अच्छा आ गए, ज़्यादातर में ख़राब आ रहे, ऐसा होता था भाई। तो मेरे से लास्ट में नहीं हुआ, मेरे को घर में भी पापा ने ट्यूशन लगवाया। मेरे पापा, सोचो भाई, मेरे इतने सपोर्टिव मेरे घर वाले, मुझे केमिस्ट्री का अलग से ट्यूशन लगवाया गया। सोचो अब इंसान 2 जगह जा रहा है,
वो यहाँ पे भी पढ़ रहा है, 8 बजे आके फिर से बैठ जा रहा है पढ़ने। और उस इंसान को तो खैर मैंने 2 दिन पढ़ा और मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा भाई मुझे नहीं और पैसे वेस्ट करने, मेरे दिमाग में ही चल रहा था, और ना तो मेरे क्या बोलते हैं कुछ होगा मेरे से, मुझे ऐसे ही लगता था। तो मैंने उसको खुद ही बोल दिया कि मैंने मम्मी से कह दिया मम्मी इनको बोल दो कि नहीं। और पापा ने मुझसे पूछा कि तुमने क्यों मना करा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं चुप थी, मैं चुप खड़ी थी। और वो मेरे ऊपर चिल्लाया, उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए लगाया था, तुमने क्यों हटाया। फिर से मैं रोने लगी और मैं इतना रोई। वो दिन भी मुझे याद है, और वो दूसरा दिन जब मेरी टेस्ट कॉपी में जब मेरी 40 नंबर आए थे, वो दिन मुझे याद है, मैं इतना रोई हूँ उन दिनों। फिर उस दिन मैं रोई। फिर मैं अपने आप को वही चीज़ें बोलती थी, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं गधी हूँ, मेरे नंबर कभी नहीं आएंगे, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मेरे साथ ये होगा, 11th में मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मैं 12th में नहीं जा पाऊँगी। यही सब मेरे दिमाग में आता रहता। फिर एट द एंड रो धो के सब कुछ करके मैंने पापा से बोला कि मुझे नहीं करनी आकाश, मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगता। मतलब मैंने मम्मी से बोला, पापा से बोलने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। फिर पापा ने कहा ठीक है, अब तुम्हें नहीं जाना तो नहीं जाना, हटा दिया वहाँ से। फिर दूसरी जगह हमने लिया एडमिशन, जहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड, मतलब स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए होता था। तो वहाँ मुझे अच्छा लगने लगा, वहाँ मेरे दोस्त बने, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे वहाँ मिली। और वहाँ मुझे अच्छा लगता था क्योंकि एनवायरनमेंट वाज गुड, टीचर्स अच्छे से बात करते थे, कम बच्चे होते थे, सब पे ध्यान देते थे, सबसे पूछते थे तो मैं आया कि नहीं। वहाँ पे मैनेज नहीं करनी पड़ती थी चीज़ें, क्योंकि सेम पेस पे चल रही होती थी। बात कर सकते थे तुम टीचर्स से, किसी कभी भी जाके कुछ भी बोल सकते थे, तो विच मेड मी फील बेटर एंड आई काइंड ऑफ स्टार्टेड गोइंग बैक टू माई ओल्ड सेल्फ, और मुझे बेटर फील होने लगा। उसके बाद स्टिल मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि मैं लेती थी सिर्फ फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की कोचिंग। हाँ, मेरी बायो की कोचिंग नहीं थी, ठीक है। मैंने बताया था मोटी सी नूतन की बुक, भाई उसको मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने पूरे साल उस बुक को नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा वो क्लास में पढ़ा होगा, स्कूल में जब मैम पढ़ाती थी। एक्सेप्ट फॉर दैट मैंने नहीं पढ़ा। और वो टीचर पता है कैसे पढ़ाती थी, वो रीडिंग मारती थी। आज तक उसने कोई चीज़ नहीं समझाई, कोई भी नहीं, वो रीडिंग मार के पढ़ाती थी बस। खैर, तो क्या ही कहने उन टीचर के भी। लेकिन तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बायो नहीं पढ़ा। मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ, मेरा पेपर है अगले दिन, मैं सोच रही हूँ मैं फ़ेल हो जाऊँगी, बायो में पक्का फ़ेल हो जाऊँगी। मैंने कॉल करी अपनी दोस्त को, मैं कहा मैं कल फ़ेल हो रही हूँ। उसने कहा एक क्या हो गया ऐसे ही। वो भी डर गई, मैंने जिस तरीके से बोला ना, मैंने कहा मैं कल फ़ेल हो रही हूँ, मुझे पता है मैं कल फ़ेल हो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं। उसने कहा हुआ क्या हुआ बताओ मुझे। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं आता कुछ। तो उसने बोला कि कितने चैप्टर्स किया तुमने। मैंने बहुत कम किए थे, तो मुझे शर्म आ रही थी बोलने में कि मैंने इतने ही चैप्टर अभी तक पढ़े हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बैड लक है, मैं बताती ही नहीं हूँ पेपर से पहले कि मैंने कितने चैप्टर पढ़ा, तो मेरा पेपर ख़राब होता है। मैंने ऐसे घटिया से बहाना दे दिया। उसने कहा ओ अच्छा ठीक है मत बताओ, बट वो भी मान गई कि अच्छा कोई बात नहीं मत बताओ, बट कुछ तो पढ़ा होगा ना। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आराम से करो, ये वो। ख़त्म। उसके बाद मैंने खोला अपना सिलेबस कि किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से कितना आएगा, किस चीज़ के कितने वेटेज है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर मैं फुल फॉर्म्स कर लूँगी सारे तो मुझे इतने नंबर मिल जाएंगे, इतने नंबर मेरे पक्के। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं शॉर्ट आंसर्स कर लूँगी तो मेरे इतने नंबर पक्के। डायग्राम सारे जितने मैम ने टिक कराए हैं एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ,
तो मुझे इतने नंबर मिल जाएंगे। ऐसे जोड़ तोड़ के मैंने सोचा कि मेरे इतने नंबर तो पक्के हैं, मतलब मैं पास हूँ। फिर सेम चीज़ मेरे साथ हुई। अगले दिन सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म किए, उसके बाद मैंने डायग्राम बनाया, उसके बाद मैंने शॉर्ट आंसर्स किए, और जो भी चीज़ें मैंने अपने दिमाग में फीड करके आई थी कि ये करना है ये करना है ये करना है, उतना ही किया और मैं पास हो गई। तो सेम चीज़ उसके बाद खैर ये सब हुआ। फिर हमारा नीट के एग्ज़ाम की डेट पास आई। अब मैंने तो अपना आकाश छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ अपने स्कूल नूतन की बुक और NCERT से बहुत कम पढ़ा था, बट फिर भी मैंने बायो अच्छे से पढ़ के गई थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं पढ़ के गई थी। गए, पेपर दिया, हो गया। उस दिन जो मुझे रिलीफ मिला है, स्टिल मुझे ऐसा हो रहा था, मुझे पता था मेरा नहीं होगा, इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता था। जो मैंने 12th के साथ अपना पेपर दिया था, 12th के साथ मतलब जो नीट हुआ था, मुझे पता था मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। पर उस दिन जो मुझे तब भी एक जो खुशी थी ना मेरे अंदर कि ये चीज़ गई, ख़त्म, अब इसके बाद ये कभी वापस नहीं आने वाली। मैं इतना खुश हुई थी ना उस दिन कि मैंने अपना पेपर दिया, ख़त्म हो गया। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट भी आया। उसके बाद ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। जो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, भाई रिज़ल्ट आएगा मैं नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता मेरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। क्या दुनिया ख़त्म हुई? मैं घर बैठी हूँ, आपके सामने आपसे बातें कर रही हूँ। मैं कहाँ पहुँच गई हूँ अपनी ज़िंदगी में, कितना आगे बढ़ चुकी हूँ। कुछ हुआ मेरे साथ ऐसा बुरा? नहीं। आज भी अब मैं एग्ज़ाम्स की टेंशन लेती ही नहीं हूँ। आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट एग्ज़ाम्स। आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट द फैक्ट कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी। मैं कभी फ़ेल नहीं हुई। द फियर ऑफ फेलिंग इज़ ग्रेटर दैन एक्चुअली फेलिंग द एग्ज़ाम। तुम अगर फेल भी हो जाओगे ना, तो तब तुमको लगेगा अरे यार मैं फ़ेल हो गया, बट उससे पहले की जो चीज़ें होती हैं ना, तुम जो अपने दिमाग में सारी चीज़ें बैठा लेते हो कि भाई मैं तो फ़ेल हूँगा, मैं तो ये हूँ, मैं तो गधा हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझसे बेवकूफ़ कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो चीज़ें गलत है। वो शायद तुम्हारा एग्ज़ाम बेटर हो जाता, बट तुमने इतनी चीज़ें सोच ली थी अपने दिमाग में अपने बारे में इतनी चीज़ें बना ली थी, तो तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। यू गेट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो उसके बाद से मैंने अपने दिमाग से ये सब चीज़ें हटा दी, ये सब सोचना ही छोड़ दिया कि मैं फ़ेल होंगी, ये होंगी, वो होंगी। और उसके बाद से टिल डेट मैं एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं लेती। मैं नहीं लेती एग्ज़ाम्स की टेंशन। होगा, नहीं होगा, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा उससे ज़्यादा? कुछ भी नहीं। सो मैं ये वीडियो क्यों बना रही थी इज़ बिकॉज़ मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ, बहुत लोग होंगे जो अभी भी मतलब अपने फेज़ में होंगे, जो एग्ज़ाम्स देने वाले होंगे नीट का, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 9th में, 10th में, 11th 12th में होंगे, और उनको यही लगता होगा कि उनकी दुनिया ही ये पूरा एग्ज़ाम है। अगर ये नहीं, इसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो इनकी दुनिया ख़त्म। ऐसा नहीं होता। बहुत बेटर चीज़ें हैं दुनिया में जो तुम्हारा वेट कर रही हैं, जो तुम कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम सब कर सकते हो। और कभी भी, जैसे मेरे को फील होता था ना कि मैं बोलूँगी तो इसको ये लगेगा, वो सोचना बंद कर दो। मैं समझ रही हूँ, वो अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई उसने ऐसा बोल दिया, इसने बोल दिया, क्या हो गया? कोई नहीं था। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। एक दिन मजाक उड़ाएंगे, 2 दिन बनाएंगे, 3 दिन बनाएंगे, फ़ायदा किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है ना। तुमने अपना पूछ लिया, हो गया तुम्हारा। तो तुम पूछो सवाल, उनको मजाक बनाने दो, भाड़ में जाने दो, तुम अपने पे ध्यान दो। और हमेशा चीज़ें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। हमेशा कोशिश करो पुश फॉरवर्ड करने की अपनी बाउंड्रीज़ को, लेकिन
कभी भी ये मत सोचो कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, कभी सेल्फ डाउट मत करो अपने ऊपर, क्योंकि सब अलग होते हैं यार। अब तुम, बहुत गंदा एग्जाम्पल दे रही हूँ बट अब तुम गधे से कहो कि भाई तू घोड़े की तरह दौड़ के दिखा, भाग के दिखा, भाग सकता है? नहीं। मैं ये नहीं कह रही तुम गधे हो, बट मैं कह रही हूँ कि सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबका अपना तरीका होता है, सबका अपना पढ़ने का तरीका अलग, सबका अपना रिटेन करने का तरीका अलग, सबका अपना क्वेश्चंस करने का तरीका अलग। तो मार्क्स सेम कैसे आ सकते हैं? कभी भी। और मार्क्स तुम्हें नहीं डिफ़ाइन करते भाई, कभी भी तुम्हें डिफ़ाइन नहीं करते मार्क्स। तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें और कितने स्किल्स आते हैं तुम्हें, मतलब किसी को, कोई बंदा है उसके आते तो एकदम ए लेवल नंबर है, लेकिन उसे तुम्हारी तरह क्या पता डांस करना ना आता हो, तुम्हारी तरह सिंगिंग ना आती हो, तुम्हारी तरह बीट बॉक्स करना ना आता हो, तुम्हारी तरह स्केटिंग करनी ना आती हो। सिर्फ पढ़ाई इज़ नॉट एवरीथिंग। तो अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दो कि ये सब कुछ होता है, ये एग्ज़ाम मेरी दुनिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हंसते खेलते हुए एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम बेटर होगा। खुश होते हुए एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम बेटर होगा। स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम दोगे कभी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि मैं जिसकी वजह से इतना दिमाग मेरा ख़राब हुआ, जिस चीज़ की वजह से, और मैं किसी की काश मदद कर पाऊँ, ये बता के, ये वीडियो बना के, कि उसको फ़ील हो कि कोई तो है जिसको ऐसा फ़ील होता था उसके जैसा सेम, और वो उससे कम आउट हो चुका है। देखो भाई, मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, उस एग्ज़ाम के बाद मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी बढ़ रही है ना, चल रही है ना, तो मैं कर रही हूँ ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, आगे बढ़ चुकी हूँ ना, बस। तो तुम भी कुछ ना कुछ कर लोगे, अच्छा करोगे। नेवर थिंक यू आर लोअर देन एनीबडी, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन, नेवर टॉक बैड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, नेवर। हमेशा सोचो तुम बेस्ट हो, तुमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। यू नो, फेक इट टिल यू मेक इट, दैट इज़ लाइक अ कोट जो बहुत ही कभी कभार तो लगता है कि बकवास है, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम फेक करो ना कि भाई मैं तो सबसे होशियार, मुझे सब आता है, वो कॉन्फिडेंस होना इम्पोर्टेंट है, तो तुम कर लोगे सब। तो जाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, जो भी नीट देने वाला होगा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, बाय।